हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था। सुबह मैं आयुष को स्कूल भेज दी हूँ अभी उठ के। और आज क्या था ना, सैटरडे था, तो उसका स्कूल में आज नुक्कड़ नाटक होने वाला था। तो हम लोग जाएंगे, उसके स्कूल जाएंगे। तो उसको लंच मैं नहीं दी थी, लंच सिर्फ स्नैक्स दे के उसको स्कूल भेज दी थी। सुबह ज़्यादा दिक्कत नहीं था तो मैं उसको स्कूल भेज दी। उसके बाद जो मेरा नहाने का काम था वो हो गया था, नहाना वाना पूजा वूजा सब मेरा हो गया। और नहाने से पहले ही मैं ना यहाँ छोला उबलने के लिए रख दी थी, वो भी अच्छे से हो गया। और आज सैटरडे है तो मैं थोड़ा सा ठीक से खाना बना रही हूँ, आराम से बना रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड को छोले भटूरे खाने का मन था तो छोला को मैं उबाल दी हूँ। और सुबह क्या ना कि अभी तुरंत हम लोग को निकलना भी है 10 बजे तक, 10 बजे से पहले 9:30 को ही निकलना था इसके स्कूल के लिए। तो इस टाइम तो हो नहीं पाएगा, मतलब नाश्ता नहीं हो पाएगा अपना बना के, भटूरे बना के नाश्ता। तो मैं क्या करूँ, जाने से पहले सारा तैयारी करके मैं रख ले रही हूँ। आने के बाद सिर्फ भटूरे को तलना रहेगा, बाकी सारा काम जो रहेगा मैं अभी ही करके जाऊँगी। सारा कुछ तैयारी करके जाऊँगी। ओजी भी उठी हुई नहीं थी तो हस्बैंड गए थे उसको छोड़ने के लिए आयुष को नीचे। तब तक मैं यहाँ चाय बनने के लिए रख दी हूँ, चाय बन जाएगा तो फिर हम लोग चाय पी लेंगे। और सैटरडे संडे रहता है तो मैं थोड़ा सा आराम से ही काम करती हूँ। आज तो उसको लंच नहीं देना था तो सुबह कोई दिक्कत नहीं था, आराम से मेरा नहाना भी हो गया था। सुबह उठी भी जल्दी ही, मतलब उठ गई थी। छुट्टी रहता तो भी, छुट्टी क्या था, आज लंच नहीं था बनाने के लिए, नहीं फिर उसको स्कूल तो जाना था ना। तो जल्दी ही उठ गई थी और उसको भेज उज के फिर अपना भी जो काम मेरा रहता है वो सब कर ली हूँ। तो छोले भी मेरा उबल गया, यहाँ प्याज व्याज मैं सब कुछ छील के रख ली हूँ, टमाटर वमाटर सब कुछ, मतलब फटाफट काम हो जाएगा मेरा। नहाने के बाद फिर नेट से चाय पीऊँगी, उसके बाद छोले बना के रख दूँगी। और ओजी को भी उठाना है, उसको खिलाना है। खाती कि नहीं, अभी 2-3 दिन से तो खा नहीं रही ढंग से। अगर खा लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा क्या करना है सो। तो अभी पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर जो बनाने का काम रहेगा वो करूँगी। और लगे हैं जब भी, जैसे कि मैं कोई काम करती हूँ, लगे हैं जो भी काम रहता है बीच में वो सभी जैसे कोई शीशी खाली हो गया, कोई सामान खाली हो गया है तो उसको भरना है, तो उसे डब्बे में भरते रहे। जैसे चाय बन रहा है उस बीच मुझे जो भी छोटा मोटा काम रहता है वो कर लेती हूँ। तो काम को मैं मैनेज करके चलती हूँ ना, तो थोड़ा सा कम समय रहता है। और जब बच्चा घर पर तबीयत ख़राब हो, छोटा बच्चा हो तो वो देखना ही पड़ता है, लेकिन जब उसका तबीयत ख़राब है तो और भी मुश्किल रहता है। तो कुछ दिन से खा पी नहीं रही ना, तो उसका मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा जैसा हो गया है। तो वही उसको देखना रहता है। तो मैं काम को सही तरीके से अगर करती हूँ तो मेरा थोड़ा समय बच जाता है और फिर उसके लिए भी समय मैं निकाल पाती हूँ, ओजी के लिए भी। तो यहाँ चाय बन गया था और जो भी डब्बा खाली हो गया था सबका मैं भर दी थी। तो ये भी छोड़ के आ गए थे, आयुष को बस पे बैठा के आ गए थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग जल्दी से चाय वाय पी लेंगे। उसके बाद मुझे तुरंत किचन जाना है। अभी ओजी उठी भी नहीं थी तो मैं सोच रही थी छोला वाला बना के रख दूँगी, जो भी काम मेरा कर लूँगी, फिर वो उठेगी तो उसी को खिलाने में आधा घंटा मुझे चला जाएगा, क्योंकि खाना चाहती नहीं है। किसी तरह बहला फुसला के मैं उसको खिलाती हूँ तो चलता है। तो वही पहले यहाँ सब चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद उसको उठा के फिर उसका भी काम करूँगी मैं। तो चाय पीने के बाद मैं मशीन में कपड़े लगा दूँगी, ताकि साथ के साथ काम भी, मेरा मशीन भी चलता रहेगा, खाना भी बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको काम बहुत ज़्यादा है ना, तो आप काम को पहले से सोच लेंगे ना कि क्या काम कम करना है, कैसे करना है। समय अगर आप डिवाइड कर लेंगे कि इस समय पर मुझे ये करना है, इस समय पर वो करना है, तो काम बिल्कुल भी आपको बोझ नहीं लेगा। सही तरीके से अगर काम को करेंगे तो काम बिल्कुल भी आपको कम हो जाएगा, एकदम आधा काम हो जाएगा। और आपको ये सोचने में जितना समय लगता है ना, अगर वो काम पहले से सोच के रखे रहेंगे ना, तो वो काम फटाफट फटाफट होता रहेगा। तो मेरा तो ऐसा ही है, मैं पहले सारा काम सोच लेती हूँ कि हाँ इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ऐसे सोच लेती हूँ पहले, उसके बाद मेरा काम चलते रहता है। जैसे कि अभी ओजी उठी नहीं है तो मैं ये काम कर लूँगी फटाफट छोले बनाने का। तो जब प्याज व्याज सब कुछ मैं छील के धो के कट के रख के गई थी, बस चॉपर में डाल के उसको महीन कर लूँगी। इसके बाद से फटाफट मेरा छोला ही बन जाएगा, क्योंकि छोला उबला हुआ है। नहाने जाने से पहले से मैं छोला उबलने के लिए रख दी थी, तो नहाने के बाद तक तो मैं छोला उबल गया था, तो हो गया था। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही तो ओजी मेरे साथ ही है, तो उसका खांसने का भी आवाज़ इसमें आ रहा होगा, क्योंकि अभी साथ बैठी हुई है मेरे। और जब मैं खाना बना रही थी उस टाइम तो ओजी सोई हुई थी और अभी बैठी हुई है साथ में मेरे। तो यहाँ फटाफट मैं छोला ही बना लूँगी और फिर यहाँ पे निकलना भी है जल्दी जल्दी से। तो पहले ये छोले बना के इसका भी साथ में ओट्स बना के रख लूँगी, ताकि वो जब उठेगी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बहुत ठंडा नहीं बना देती, थोड़ा सा अभी खांसी है ना, थोड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ मैंने मसाला भून गया था, छोला भी उबला हुआ है, बस फट से इसमें डाल दूँगी तो ये काम भी हो जाएगा। आटा सानना है, मतलब भटूरे के लिए आटा लगाना है, तो वो भी लगा के रख दूँगी। थोड़ा टाइम लग जाएगा स्कूल में, तो मैं सोचती हूँ ना भटूरे का आटा लगा के फ्रिज में डाल दूँगी।
तो वो झोला मैं बंद कर दी हूँ कुकर को, और आगे थी जब वो जी उठ गई थी, इसको ब्रश व्रश करवा दूँगी, साथ के साथ इसको खिलाऊँगी भी। अभी खिलाने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा इसको, तो वो समय मैं लेके चलती हूँ कि आधा घंटा इसको खिलाने में लगेगा, और फिर फटाफट खिलाने के बाद इसको रेडी भी करूँगी। मैं भी इतना नहाना वहाना हो गया, इसको भी नहीं नहलाऊँगी, इसको आने के बाद अगर देखती हूँ तो नहला दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जब तबीयत खराब देह हाथ तो पोंछ देना ही चाहिए बच्चे को। तो मैं यहाँ पे उसको भी कर दूँगी, आने के बाद उसको साफ़ कर दूँगी। अभी तो ऐसी ऐसी कपड़े पर चेंज करके ले जा रही हूँ, तो इसको उच्ची को तैयार करके चोटी बांध दूँगी, उसके मैं भी अपना कपड़ा चेंज करके फिर हम लोग निकलेंगे। इसका जो बाल है ना वो है लंबा थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही पतला है। और क्या करती है, दिन भर ये एक की बार जो कंघी करवाती है उसके बाद दोबारा ये करवाना चाहती नहीं है, चोटी खोल के भी घर में घूमती रहती है, तो बाल क्या तो फंस जाता है। तो यहाँ पे रेडी होकर हम लोग आ गए थे इसके स्कूल में। तो इसके मतलब एक ही क्लास का होता है, एक क्लास का सेक्शन, सबका अलग अलग सेक्शन का अलग अलग नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो इसका भी होगा। तो यहाँ काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए थे, हम लोग टाइम पे ही यहाँ पर पहुँच गए थे। तो घर से सही समय पर निकल जाते तो भीड़ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था अभी, तो जल्दी ही पहुँच गए थे इसके स्कूल। यहाँ सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर्स लोग भी हैं, इनकी मतलब क्लास टीचर जो रहती हैं वो सब हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे यहाँ इधर। और ओजी को भी मन नहीं लगा, मतलब ये एक जगह शांति से बैठती नहीं है, इसको बड़ा बोरिंग फील होने लगता है, लेकिन फिर भी वहाँ गई थी। तो जितना देर तक प्रोग्राम चल तो यहाँ पे इसका प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग भी घर जाएंगे, इसको लेने के लिए जा रहे हैं, आज इसको ले लेंगे क्योंकि मैं उसको लंच में दे के भेजी नहीं। तो उसको लेके मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद बहुत मतलब सबको भूख लगी हुई थी, और मैं सारा काम करके गई थी, सिर्फ भटूरा मुझे तलना था। तो आके भटूरा करके सबको खाने के लिए दे दी हूँ। और मशीन में कपड़ा जो था मेरा धुला हुआ, तो मैं छोड़ के गई थी ना, तो आके यहाँ पे कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी साथ के साथ, और काम को से अपना मैं लगे हाथ कर ही रहती हूँ। ओजी तो अभी सोई नहीं थी, उठती है लेट से ना, तो फिर सोना नहीं चाहती है इस टाइम में, तो मैं भी उसको छोड़ देती हूँ। जब मर्जी से सोती है तभी सोती है, जैसे स्कूल जाती है ना, स्कूल जाके थक जाती है तो आने के बाद सो जाती है वो। लेकिन अभी क्या होता है ना कि वो थकती, मतलब घर में कितना लोग चलते रह कर थकेगा, बच्चा भी है, ज़्यादा उछल कूद करती है, थोड़ा बहुत करती है, तबीयत खराब होता है तो ज़्यादा नहीं करती है, सिर्फ चुपचाप बैठ के सोफा पे टीवी देखती है, ज़्यादा कुछ करती नहीं, तो थकती नहीं, तो इसको नींद भी नहीं आती। लेकिन स्कूल जो जाती है तो पूरे दिन जो सुबह उठती है, स्कूल में भी थकावट होता है, उसको आते ही फट से सो जाती है। तो अभी भी सोना चाहती है, जैसे 6-7 बज जाएगा ना, 6 बजेगा ना, तो सोना, वो उसको नींद आने लगती है, सोना चाहती है। तो मैं अपना कपड़ा फैला के अपना कर दी हूँ। और उसके बाद कपड़ा फैलाने के बाद ओजी को लेके गई थी रूम में, वो तो नहीं सोई थी, लेकिन हाँ मैं थोड़ी देर सो गई थी। तो उसके टाइम आयुष को फिर भूख लगी, तो आयुष कहता है कि कुछ खाने के लिए, तो वो बोला कि चलो उसका फ्रिज में सामान देख लेता है कि क्या क्या है। तो पनीर था, ब्रेड था, तो कहता है मम्मा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाता हूँ, तो बोले चलो बना लो। सो बनाया ना किचन में ब्रेड पिज़्ज़ा, किचन मेरे ऐसा गंदा कर दिया। मैं काम करके निकलती हूँ तो किचन को साफ़ ऑफ करके निकलती हूँ कि अगली बार जब किचन जाऊँ तो साफ़ मुझे किचन मिले। लेकिन जब वो गया किचन ना, काम तो बहुत अच्छा से कर लेता है, एक एक चीज़ कट जो करता है ना, शिमला मिर्च का एक एक छोटा छोटा पीस, उतना कट, मतलब मैं बताती हूँ उतना अच्छा बढ़िया से कट मैं भी नहीं कर पाती हूँ जितना कि वो कर लेता है, एक एक पीस को अच्छे से कर लेता है। लेकिन जो किचन गंदा करता है ना, पूरा दीवार तक भी, वो जो ऊपर टाइल्स लगा हुआ है ना, उसके ऊपर तक भी उसका छिलका छिलका सब लग गिरा। जैसे गाजर को छिलता है, छिलका करते हैं, तो वो पूरा मतलब किचन जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितने बारातियों का खाना उसमें बना हुआ है, इतना गंदा किचन हो गया था। तो मुझे खाना बनाना था अभी रात का, दोपहर में जो हम लोग खाएँ तो उसके बाद फिर सब सो गए थे ना, तो अभी झट से मैं जल्दी ही खाना बना रही हूँ। शाम बाहर दिख रहा होगा आपको, रोशनी है, तो मैं शाम से ही खाना बनाने के लिए शुरू कर दी हूँ, और जल्दी बन जाएगा, फिर सब खा भी लेंगे।
और फिर अपना जो भी होगा मूवी देखना होगा, जो भी करना होगा सबको फिर करेंगे बैठ के। तो मैं मशरूम मसाला बना रही हूँ। तो मशरूम को धो धा के मैंने कहा ना, मैं सारी सब्जियों को धो धा के डब्बे में बंद करके रखे रहती हूँ। तो मशरूम को भी जब भी लाई थी उसी टाइम उसको धो के फ्रिज में रख दी। अभी सिर्फ निकालना था, कट करना था। और मशरूम को मैं बनाती हूँ बहुत ईजी तरीके से, जैसे टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, लाल हरी मिर्च है, और जो खड़े गरम मसाले होते हैं, काजू, ये सब मैं डाल के तेल में भून लेती हूँ। उसको फ्राई कर, सारी चीज़ को मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, भून लेती हूँ, पक जाता है। फिर उसको ठंडा करके मैं पीस लेती हूँ। इधर मैं मशरूम काट के रखी थी और कढ़ाई में तेल डाल के मशरूम को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके जो ड्राई मसाले हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसमें गोल की पाउडर नहीं डालती हूँ। ये जो ग्रेवी बनता है थोड़ा सा मीठापन जो रहता है ना, वो अच्छा लगता है। तो बाकी दोनों बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, तीखा नहीं रहता है। बस 3 मसाले इसमें डालती हूँ, इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। दिन में सब लोगों ने चावल नहीं खाया था, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि इसमें इसके साथ जीरा राइस बना दूँगी। इसके साथ जीरा बनाने से ओजी भी अच्छे से खाती है, आयुष भी खा लेता है। और रोटी तो बनाऊँगी, हस्बैंड रोटी खाएंगे तो रोटी बनाऊँगी। तो जीरा राइस और रोटी और मशरूम मसाला रहेगा, हमारा रात का डिनर है ये। तो फटाफट मैं ये सब काम करूँ। तो मशरूम को मैं इसमें अच्छे से ऑयल में फ्राई कर ली हूँ। जो ड्राई मसाले है वो डाल के फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मुझे क्या था ना कि ये किचन इतना चिपचिपा लग रहा था। जितने देर में मशरूम मेरा फ्राई हो रहा है उतने देर में मैं ना थोड़ा सा स्क्रबर से ही किचन को साफ़ कर दे रही हूँ। ये मतलब वो चिपचिपा पूरा ऑयल वॉयल सब कुछ गिरा दिया था, बटर गिरा दिया था, सब कुछ इतना फ्राई किया था सारा चीज़, मतलब तेल वेल पूरा, मतलब वो किचन चिपचिपा हो गया था मेरा। तो बिना इसको धोए इसको काम नहीं चलेगा मेरा। तो मैं इसको अच्छे से स्क्रबर से मार के और साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद लगे हाथ पोंछ दूँगी। तो जैसे जैसे काम भी रहता है, काम के बीच बीच में ये सब काम, छोटे मोटे जो काम रहते हैं, सब क्लीनिंग का मैं करती रहती हूँ। मैं किचन हमेशा अपना साफ़ करके रखती हूँ कि मुझे किचन में मुझे जाना अगला बार जब पड़ेगा तो साफ़ सुथरा किचन मुझे मिले। और मैं किचन साफ़ करके आई थी, इतना सारा गंदा कर दिया तो मैं बता नहीं सकती हूँ। मसाला ठंडा हो गया तो पीस के इसको मैं डाल दूँगी। मशरूम में अच्छे से फ्राई हो गया। ऐसे मेरा जो मसाले थे वो भी फ्राई हो गए। फिर इसको डाल के मैं इसको भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। और फिर इसके साथ मुझे राइस बनाना है, तो राइस को भी जल्दी से धो लूँगी और कुकर चला के राइस भी बना लूँगी। और रोटी बनाना है, रोटी बना के बस खाना मेरा तैयार हो जाएगा। गर्मा गर्म सब लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद जिसको भी जो मन करेगा अपना करने का वो करेगा, लेकिन खाना वाना का जो काम है वो मेरा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ चावल को मैं ले रही हूँ, चावल भी धो के रख दूँगी। चावल को थोड़ा देर 2 मिनट 1-2 मिनट ज़्यादा समय नहीं है, मैं फटाफट सारा काम करूँगी। तो चावल भी जल्दी से ही मैं बनाऊँगी। तो धो के फटाफट यहाँ चावल बनाने के लिए मैं आ गई थी। चावल में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा घी, और उसमें जीरा, सिर्फ और सिर्फ जीरा डालूँगी। जीरा राइस बना रही हूँ, सिर्फ जीरा डालूँगी और चावल को भून के मैं इसको फ्राई कर लूँगी और पानी डाल के फिर बंद कर दूँगी। जब ये दोनों बच्चे घर पे रहते ना, शाम तक मेरा पूरा बिखर जाता है। पूरा मतलब टॉय निकाल के, एक एक टॉय निकाल के जी फेंक देती है डब्बे से निकाल के। तो सारा काम पूरा घर मेरा बिखरा हुआ रहता है। तो मैं इस टाइम में रात में जैसे खाना वाना हो जाता है सबका, तो अभी खाना तो कुकर बंद करके आई हूँ मैं गैस चावल का। तो जो समय था मेरे पास तो मैं आके बेड उड ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद अगर ओजी दिन में सोई नहीं थी ना, तो उसको भी नींद आएगी तो वो सो जाएगी। तो मैं बेड उड ठीक कर दूँगी उसका। उसके बाद जो टॉय वॉय फेंकी है वो सब भी मुझे ठीक करना है। यहाँ देखिए आ गई थी साथ में साथ मेरा काम करने के लिए। ऐसे मैं बोल दूँ ना कि अगर डब्बे में डल रख के रख दो तो वो सारा चीज़ कर रख के रख देती है। अभी उसका ध्यान नहीं था, कुछ और काम कर रही थी, इसीलिए तो मैं आई करने के डब्बे में, तो फटाफट मेरे साथ मदद करने के लिए आ गई थी। तो देखती है जो भी काम मैं उसको कहती हूँ, जैसे कि खिलौना खेल लेती है, मैं कहती हूँ डब्बे में डाल के रख दो, तो सारा खिलौना डब्बे में डाल के रख देती है। अगर मैं नहीं बोलूँ, अगर कुछ काम है वो बिज़ी है तो छोड़ देती, नहीं तो फिर सारा कुछ वो सही जगह पर रखती है। दोनों बच्चों का ये आदत है, ये लोग अपना सामान जो होता है वो सही जगह पर रख देते हैं। तो चलिए खाना वाना मेरा इधर बन गया था। ये मेरा खाना है रात का, मशरूम मसाला है, जीरा राइस है और रोटी है। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।